प्रिय विद्यार्थियों, लोक प्रशासन की कक्षा में आपका स्वागत है। हम लोग फ्रांसीसी संविधान की मुख्य विशेषताओं के बारे में पढ़ रहे थे। इससे पूर्व हम लोगों ने जो फ्रांसीसी संविधान है उसके संवैधानिक विकास के बारे में पढ़ा था। फ्रांस का जो संविधान है उसका विकास जो है वो 5 गणतंत्रों के रूप में हुआ है। अभी वर्तमान में क्या है, पंचम गणराज्य का जो संविधान है 4 अक्टूबर 1958 से ये क्या है, अभी लागू है। और इसकी कुछ विशेषताओं को हमने पढ़ लिया था। उसमें से ये 3 विशेषताएं थी। बिना संविधान सभा के निर्मित संविधान है, लिखित व संक्षिप्त संविधान है और इसमें प्रस्तावना का बड़ा महत्व है। इसके पश्चात हम जो फ्रांसीसी संविधान है उसकी जो विशेषताएं हैं उसके बारे में देखते हैं। चौथी जो इसकी विशेषता है वो है संकट काल का शिशु। क्या मतलब है इस बात का कि यदि इसमें कहा जाता है कि यदि ब्रिटेन का संविधान संयोग व विवेक का शिशु है। हम लोगों ने पढ़ा था ना पूर्व में, ब्रिटेन का जो संविधान है वो क्या है, संयोग और विवेक का शिशु है। तो फ्रांस का जो संविधान है उसको हम क्या कहते हैं, संकट काल का शिशु, चाइल्ड ऑफ क्राइसिस। क्यों? क्योंकि सन 1946 के चतुर्थ गणतंत्र से प्रारंभ हुई राजनीतिक अस्थिरता ने 1 दशक से भी अधिक समय तक फ्रांस को झकझोर कर रखा था। बार बार सरकारों के पतन, आर्थिक अवनति, विदेशों से संबंध जो हैं उनमें गिरावट का दौर, जब ये तब तक रहा जब सन 1958 में सेना ने विद्रोह कर दिया। तब फ्रांस की जनता भविष्य की अनिश्चितता से क्या आशंकित थी। अतः गृह युद्ध की उन परिस्थितियों में राष्ट्रपति को अधिक शक्तियां देकर मिश्रित प्रकृति की शासन व्यवस्था अपनाना क्या है, उचित समझा गया। इसलिए कहा जाता है कि फ्रांस का वर्तमान संविधान तत्कालीन संकट से उत्पन्न हुआ क्या है, शिशु है। इस प्रकार से यह क्या कहलाता है, संकट काल का शिशु। क्योंकि चौथे गणतंत्र से जो भी मतलब राजनीतिक अस्थिरता थी और सरकारों का बार बार पतन हो रहा था। क्योंकि 1946 से लेकर 1958 के बीच में ये 12 साल का टाइम है। इसमें क्या बड़ा मतलब उथल पुथल और आर्थिक अवनति, विदेशों से संबंध खराब हो गए, सरकारें बार बार गिर रही थी। तो ये क्या एक संकट का दौर था। और आखिर में क्या है, सेना ने विद्रोह कर दिया, जो जनरल थे डी गाले। तो ये जो स्थितियां थी, इन स्थितियों से क्या है, संकट की स्थितियों से फ्रांस का जो पंचम गणराज्य है उसका संविधान क्या है, उत्पन्न हुआ। इसलिए इसको क्या कहते हैं, संकट काल का शिशु कहते हैं। अगली जो विशेषता है वो है कठोर संविधान। कठोर का मतलब यही है सिंपल रूप से कि इसमें क्या है, संविधान जो है, संशोधन जो है वो बड़ा ही मुश्किल है। चौथे गणतंत्र के समान ही 5वां जो गणतंत्र है उसमें भी क्या है, संविधान जो है कठोर प्रकृति का है ये। और अनुच्छेद 89 के अनुसार 89 जो है उसके अनुसार फ्रांस के संविधान में संशोधन के 2 तरीके हैं। पहला तरीका तो ये है कि राष्ट्रपति संविधान में संशोधन का विधेयक संसद में प्रस्तावित कर सकता है, और यदि संसद के दोनों सदन उसे 60% बहुमत से पारित कर दे तो संशोधन जो है वो क्या है, स्वीकृत हो जाता है। यानी राष्ट्रपति क्या है, जो संविधान संशोधन का विधेयक है उसको क्या है, संसद में प्रस्तावित करे, और प्रस्तावित का मतलब प्रस्तुत करे, और यदि संसद के दोनों सदन उसे 60% बहुमत से पारित कर दे तो वो जो संविधान संशोधन है वो क्या है, स्वीकृत माना जाता है। दूसरा तरीका क्या है, उसमें ये बताया गया है कि प्रधानमंत्री के प्रस्ताव पर
राष्ट्रपति या संसद का कोई सदस्य स्वयं संविधान संशोधन विधेयक को क्या है प्रस्तावित कर सकता है। यदि ऐसा प्रस्ताव संसद के दोनों सदनों से पारित हो जाए तो यह जनमत संग्रह का भी फ्रांस के संविधान में उल्लेख किया गया है। उसको क्या है अनुच्छेद 11 में उल्लेखित किया गया है और उसको फिर क्या है दोनों सदनों से पारित होने के बाद में जनमत संग्रह के लिए निर्वाचकों के क्या है सम्मुख रखा जाता है और बहुमत मिलने पर संविधान में संशोधन क्या है हो जाता है। फ्रांस में दलीय राजनीति बहुत जटिल है, अतः संविधान संशोधन क्या है सरल नहीं है। 5वें गणतंत्र के राष्ट्रपति जनरल डी गाल ने संशोधन प्रक्रिया का दुरुपयोग भी किया था। फ्रांस का संविधान यह उपबंध भी करता है कि देश के भूभाग तथा गणतंत्रात्मक स्वरूप में कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता। संसद कोई भी एजेंसी जो है फ्रांस में वो क्या है गणतंत्रात्मक स्वरूप को और देश के भूभाग को परिवर्तित नहीं कर सकती। तो इस प्रकार से क्या है फ्रांस का संविधान जो है कठोर माना जाता है क्योंकि उसमें संविधान संशोधन की प्रक्रिया काफ़ी जटिल है। इसके पश्चात अगली विशेषता जो है वो है लोक संप्रभुता, पब्लिक सॉवरेंटी। इसमें हम बता सकते हैं कि फ्रांसीसी संविधान लोकप्रिय जो संप्रभुता है उसको क्या है महत्व देता है। संविधान के पहले अध्याय के अनुच्छेद 3 में यह कहा गया है कि संप्रभुता जनता में निहित है और जनता अपनी इस शक्ति का प्रयोग अपने प्रतिनिधियों द्वारा या जनमत संग्रह के द्वारा करेगी। यद्यपि वर्तमान फ्रांसीसी संविधान का निर्माण निर्वाचित जनप्रतिनिधियों के द्वारा नहीं किया गया था, तथापि इस संविधान के निर्माण के पश्चात लोक निर्णय या जनमत संग्रह के दौरान भारी जन समर्थन प्राप्त हुआ था। अतः यह संविधान क्या है जनता की भावनाओं का क्या है दर्पण है। भाई निर्माण तो क्या है जनता के द्वारा जो प्रतिनिधि हैं चुने हुए उनसे तो नहीं हुआ, लेकिन क्या है इसका फिर क्या है जनमत संग्रह करवाया गया संविधान का और जनमत संग्रह के दौरान जनता ने इसको क्या है समर्थन दिया था। और क्यों? क्योंकि ये क्या है जनता की भावनाओं के अनुरूप था और जनता में सारी शक्तियाँ निहित है और जनप्रतिनिधि क्या है जनमत संग्रह द्वारा या जनप्रतिनिधि जनता की शक्तियों का प्रयोग करते हैं। अगली जो विशेषता है वो है प्रजातंत्रात्मक गणराज्य। इसमें हम बता सकते हैं कि वर्तमान संविधान के जो अनुच्छेद 2 हैं उसमें कहा गया है कि संविधान के लोकतांत्रिक गणराज्य स्वरूप को स्वीकारते हुए फ्रांस को एक अविभाज्य पंथ निरपेक्ष प्रजातंत्रात्मक तथा समाजवादी जो गणराज्य है या गणतंत्र है उसको क्या है घोषित किया गया है। इसी प्रकार संविधान में यह भी कहा गया है कि इसके गणतंत्रीय स्वरूप को क्या है संशोधित नहीं किया जा सकता। यद्यपि सन 1992 में फ्रांस यूरोपीय संघ का सदस्य है, किंतु इसके गणराज्य पर क्या है कोई अंतर नहीं पड़ा है। लोकतांत्रिक मूल्यों पर आधारित यह संविधान ऐसी शासन व्यवस्था का प्रावधान करता है जिसमें जनता के द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधि लोकप्रिय सरकार का क्या है संचालन करते हैं। संविधान संशोधन जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर जनमत संग्रह की व्यवस्था सचमुच लोकतांत्रिक मूल्यों का क्या है प्रसार है। तो इस प्रकार से क्या है यहाँ लोकतंत्र भी है और ये गणराज्य भी है। इसके पश्चात अगली जो विशेषता है फ्रांस के संविधान की
वो है पंथ निरपेक्ष राज्य। इसमें हम बता सकते हैं कि फ्रांस में राज्य द्वारा घोषित या राज्य के द्वारा जो पोषित धर्म नहीं है या पंथ नहीं है, बल्कि हर व्यक्ति अपनी धार्मिक भावनाओं, आस्थाओं, मान्यताओं को अपनाने के क्रम में क्या है, पूर्ण स्वतंत्र है। प्राचीन काल में फ्रांस में धर्म तथा राजनीति ही अराजकता की स्थिति के लिए उत्तरदायी रही है। अतः सन 1789 की क्रांति से लेकर वर्तमान संविधान तक निरंतर क्या है, धार्मिक स्वतंत्रता के प्रयास हुए। वर्तमान पंचम गणराज्य का जो संविधान है, यह व्यवस्था करता है कि राज्य के सभी विश्वासों का आदर करेगा और सभी नागरिकों के बीच जाति या पंथ के आधार पर भेदभाव किए बिना समानता को क्या है, स्थापित करेगा। तो इस प्रकार से फ्रांस का जो संविधान है वो पंथ निरपेक्ष राज्य की स्थापना की घोषणा करता है। अगली जो विशेषता है वो है फंडामेंटल राइट, जिनको हम मौलिक अधिकार कहते हैं। भारत और अमेरिका के समान ही फ्रांस के संविधान में मौलिक अधिकारों का वर्णन तो है, किंतु इनकी क्या है, संक्षिप्त व्याख्या केवल संविधान की प्रस्तावना में की गई है। प्रस्तावना में सन 1789 की जो मानवाधिकार घोषणा है उसको ही स्वीकार किया गया है। संविधान की प्रस्तावना में उदारवादी तथा समाजवादी दोनों प्रकार की विचारधाराएं दिखाई देती है। फ्रांस में स्त्री पुरुष की समानता, काम पाने का अधिकार, हड़ताल करने का अधिकार, संघ बनाने की स्वतंत्रता, प्रत्येक व्यक्ति के कल्याण के संबंध में राज्य के प्रयास, वृद्धों, विकलांगों तथा माताओं की विशेष रक्षा, सार्वजनिक व निःशुल्क शिक्षा तथा जाति, वर्ग, धर्म, लिंग आदि के भेदभाव बिना समान अवसर जो है वो क्या है, प्रमुख मौलिक अधिकार हैं। फ्रांस में मौलिक अधिकारों को न्यायिक संरक्षण भी प्राप्त है। जैसे हमारे यहाँ पे भी है ना, मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होने पर व्यक्ति क्या है, आर्टिकल 32 और 226 के तहत क्या है, न्यायपालिका की शरण ले सकता है। इसके पश्चात अगली जो विशेषता है वो है संसदीय व अध्यक्षीय शासन प्रणालियों का समन्वय। इसमें कह सकते हैं कि फ्रांस में न तो भारत व ब्रिटेन की भांति संसदीय शासन प्रणाली है और ना ही अमेरिका की तरह क्या है, अध्यक्षीय शासन व्यवस्था है, बल्कि पंचम गणराज्य के संविधान के द्वारा मिश्रित शासन प्रणाली को क्या अपनाया गया। इसे अर्ध अध्यक्षीय प्रणाली भी कहते हैं। चौथे गणतंत्र के संविधान में संसदीय शासन व्यवस्था को अपनाया गया था, किंतु इसकी दुर्बलताएं जो हैं वो फ्रांस की स्थिति को संवार नहीं सकी। अतः पूर्ण संसदीय शासन व्यवस्था का क्या है, परित्याग कर दिया गया। वर्तमान में मंत्रिपरिषद के सदस्य संसद के सदस्य नहीं होते, लेकिन संसद की कार्यवाहियों में क्या है, भाग लेते हैं तथा उनको क्या है, मताधिकार प्राप्त नहीं होता, अर्थात वोटिंग नहीं कर सकते। मंत्रिपरिषद संसद के प्रति क्या है, उत्तरदायी भी है। राष्ट्रीय सभा मंत्रिपरिषद को निंदित करके हटा सकती है। दूसरी ओर फ्रांस का राष्ट्रपति नाम मात्र की कार्यपालिका नहीं है, वह शक्तियों से युक्त कार्यपालिका है जो प्रधानमंत्री के परामर्श पर नहीं बल्कि स्वतंत्रता पूर्वक अपना कार्य करता है। राष्ट्रपति ही मंत्रिपरिषद की बैठकों की अध्यक्षता करता है। राष्ट्रपति ही प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति करता है तथा प्रधानमंत्री के परामर्श पर वह राष्ट्रीय सभा को भंग भी कर सकता है। वास्तव में यह मिश्रित प्रणाली जो है तत्कालीन परिस्थितियों के अनुकूल रही होगी, तभी जनरल डी गाले ने इसको क्या है, अपनाया होगा।
तो इस प्रकार से यहाँ संसदीय और अध्यक्षात्मक शासन प्रणालियों का क्या है, मिश्रण है। अगली जो विशेषता है वो है अधिकार संपन्न राष्ट्रपति तथा निर्बल विधायिका। जहाँ ब्रिटेन में संसद को सर्वाधिक शक्तियाँ प्राप्त है तथा सम्राट क्या है, शक्ति शून्य है, वहीं फ्रांस की स्थिति क्या है, इसके विपरीत है। चौथे गणतंत्र के संविधान में राजनीतिक अस्थिरता को समाप्त करने की व्यवहारिक शक्ति न थी, अतः पंचम गणराज्य के संविधान में राष्ट्रपति को शक्ति संपन्न कार्यपालिका क्या है, बनाया गया, जिसे प्रत्येक कार्य के लिए प्रधानमंत्री तथा मंत्रिपरिषद की क्या है, सहमति लेना जरूरी नहीं है। संविधान का अनुच्छेद 5 कहता है कि राष्ट्रपति संविधान तथा राज्य का संरक्षक है। अब राष्ट्रपति 5 वर्ष के लिए चुना जाता है तथा राष्ट्रीय सभा की अवधि भी क्या है, 5 वर्ष है, जिसे समय पूर्व क्या है, भंग भी किया जा सकता है। संसद केवल उन्हीं विषयों पर कानून बना सकती है जिनकी सूची संविधान में दी गई है। वर्तमान में फ्रांस की विधायिका के दोनों सदनों को लगभग क्या है, समान शक्तियाँ प्राप्त हैं, लेकिन वे राष्ट्रपति तथा मंत्रिपरिषद के समक्ष क्या है, गौण प्रतीत होती है। तो इस प्रकार क्या है, राष्ट्रपति जो है वो काफ़ी अधिकार संपन्न है। अगली जो विशेषता है वो है राजनीतिक दलों की संवैधानिक मान्यता। फ्रांस के संविधान का जो अनुच्छेद 4 है वो कहता है कि मताधिकार की अभिव्यक्ति का मुख्य साधन राजनीतिक दल होते हैं, क्योंकि हम वोट क्या है, पॉलिटिकल पार्टी को देते हैं। भारत, ब्रिटेन, अमेरिका सहित अधिकांश देशों के राजनीतिक दलों की जो स्थिति है उनको क्या संवैधानिक मान्यता नहीं है, जबकि फ्रांस में इनकी व्याख्या क्या है, संविधान में की गई है। वास्तव में राजनीतिक दलों को संवैधानिक आधार मिलने से जहां एक और उनकी वैधानिक स्वतंत्रता सुनिश्चित होती है, वहीं दूसरी ओर राष्ट्रीय राजनीति में उनकी भूमिका भी क्या है, महत्वपूर्ण या दायित्वपूर्ण हो जाती है। तो इस प्रकार से राजनीतिक दल है उनका संविधान में उल्लेख है और उनको क्या है, संवैधानिक मान्यता है। इसके पश्चात अगली जो विशेषता है वो है संवैधानिक परिषद की स्थापना। पंचम गणराज्य का संविधान एक संवैधानिक परिषद की स्थापना भी करता है। इस प्रकार की परिषद प्राय अन्य देशों में नहीं होती है। यद्यपि चौथे गणतंत्र में भी यह परिषद थी, किंतु अब अधिक सुदृढ़ व व्यवहारिक बनाई गई है। संवैधानिक परिषद जो है उसमें 9 सदस्य होते हैं और वो 9 वर्ष के लिए क्या नियुक्त किए जाते हैं, और इसमें से क्या है, 1/3 सदस्य जो होते हैं वो हर साल त्यागपत्र दे देते हैं और नए सदस्य जो हैं वो क्या है, पद ग्रहण कर लेते हैं। सदस्यों के पुनर्निर्वाचन पर प्रतिबंध है, यानी दोबारा निर्वाचित नहीं हो सकते। सदस्यों का जो मनोनयन है, नॉमिनेशन जो है, वो राष्ट्रपति, राष्ट्रीय सभा के अध्यक्ष तथा सीनेट के अध्यक्ष के द्वारा किया जाता है। सभी पूर्व राष्ट्रपति भी इसके सदस्य होते हैं। परिषद का अध्यक्ष राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त होता है। यह परिषद चुनाव, जनमत संग्रह तथा कानून की वैधानिकता की क्या है, जांच करता है। इसके अलावा संकट काल की यानी इमरजेंसी की घोषणा से पूर्व राष्ट्रपति के लिए यह जरूरी है कि वह संवैधानिक परिषद जो है उससे क्या है, परामर्श ले। राष्ट्रपति के चुनाव की व्यवस्था, निरीक्षण तथा परिणामों की घोषणा भी क्या है, यह संवैधानिक परिषद करती है। कुछ मामलों में या कुछ परिस्थितियों में इस परिषद को क्या है, न्यायिक पुनरावलोकन, जिसको हम जुडिशियल रिव्यू कहते हैं, उसकी भी क्या है, शक्तियाँ प्राप्त होती है। अतः कुछ विद्वान इसे क्या है, संसद का तीसरा सदन भी कहते हैं। इस प्रकार फ्रांसीसी संविधान कई विशेषताओं से युक्त है। शक्ति पृथक्करण के जो सिद्धांत के प्रतिपादक जो मॉन्टेस्क्यू हैं वो भी क्या फ्रांस के थे।
फ्रांस में विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका का पृथक्करण पाया जाता है, लेकिन पूर्ण संतुलन दिखाई नहीं देता। तो इस मामले में ब्रोगन कहता है कि यह न तो अमेरिकी ढंग का अध्यक्षीय संविधान है और न ही ब्रिटेन के ढंग का संसदात्मक संविधान है, वरन यह क्या है, दोनों का मिश्रण है। यह एक सुखद मिश्रण सिद्ध होगा या नहीं, इसको भविष्य में देखा जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोगों ने फ्रांसीसी संविधान की विशेषताओं के बारे में पढ़ा है, और आपको इसमें किसी भी प्रकार की कोई जानकारी लेनी हो तो आप मुझसे व्हाट्सएप के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं।